हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टार्ट करा था। उसके बेसिक रूल्स, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स दोनों बहुत अच्छे से हमने पढ़े थे, क्वेश्चंस में अप्लाई करे थे। और इस पीडीएफ के 13 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी वो क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देखे होंगे और उन्हें करके देखा होगा और आपको डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो मैं आपका डाउट सेशन भी लूंगा, तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और उस एक बार मैं दोबारा आप लोगों को करा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। 13 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में था क्या? हाँ, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स। किसी भी बच्चे ने सारे करेक्ट आंसर्स नहीं दिए। एंड नो टू स्टूडेंट हैव रिटन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। किसी भी दो बच्चों ने सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स नहीं करे। और आपसे पूछ रहे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो मैं एक बारी यहां पर आपका सॉल्यूशन कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 13। इतना ठीक है। अब 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हर एक क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस को दो तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो। अब स्टूडेंट बच्चों को ये लगता है कि ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे। देखो, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और मैं आपको लॉजिक दे देता हूं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने, वो ट्रू भी कर सकते हैं, फॉल्स भी कर सकते हैं। पहला अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सेम पहला फॉल्स के बाद दूसरा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो दो क्वेश्चंस का अगर सवाल आता है तो कितने सीक्वेंस होंगे? एक, दो, तीन, चार। चार ऑर्डर पेयर्स होंगे। उसके बाद कोई भी ऑर्डर पेयर लेकर तीसरे क्वेश्चन को ट्रू या फॉल्स दो तरीके से कर सकते हैं। तो अगर चार ऑर्डर पेयर्स हैं, कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले, उसके साथ दो सीक्वेंस बन रहे हैं। जैसे यहां पर ट्रू 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 होगा या ट्रू ट्रू फॉल्स होगा। मतलब एक से दो बन रहे हैं और 4 into 2 मल्टीप्लाई चल रहा है। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, ये टोटल कितने सीक्वेंस है आंसर्स के? 2 to the power 5, 32। अब 32 सीक्वेंस ऐसे होगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, इस टाइप से सीक्वेंस होंगे, जिसमें से मान लो ये करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट सीक्वेंस। बच्चों, इनकरेक्ट सीक्वेंस का मतलब क्या है? जिसमें कोई ना कोई आंसर आपने गलत अटेम्प्ट किया है। तो 31 जो हो गए वो इनकरेक्ट सीक्वेंस हो गए, इनकरेक्ट और डिफरेंट। अब क्लास में 31 बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि करेक्ट वाला तो कोई भी नहीं है। 30 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, बट इससे कम भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 27 भी। बट इन्होंने कहा कि मैक्स टू मैक्स कितने बच्चे होंगे? 31 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। 32 तो तब होते ना जब कोई बच्चा करेक्ट देता या कोई रिपीट कर रहा होता सीक्वेंस। किसी भी दो बच्चों के सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स नहीं है। सो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स, सो मैक्सिमम स्टूडेंट in the class for this to be possible is equal to 31। क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हैं? 31। तो मैं 36 से रीड कर रहा था तो मेरे से गड़बड़ हो रही थी। तो क्लास में कितने बच्चे हो गए? 31। चलो, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। रुकिए, क्वेश्चन तो पहले आपको पढ़वाना पड़ेगा। मैंने मतलब मुझे आप लोगों को क्वेश्चन पहले पढ़वाना पड़ेगा। ये हमारा 31 आ गया। और एग्जाम्पल नंबर 14, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो इस बार आपके पास 3 जॉब्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 5 जॉब्स थी, हर एक जॉब को परफॉर्म करना था।
तो देन 5 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 2 टू द पावर 5। तो आपको जॉब्स देखनी होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी जॉब्स है, 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तीन प्लेसेस पे आपको डिजिट्स प्लेस करनी है, और डिजिट्स जो यूज करनी है विदाउट यूजिंग, मतलब 2 3 4 5 एंड 6, इन डिजिट्स को यूज नहीं करना। तो मैं क्वेश्चन तो लगातार आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में पढ़ूंगा, तो इसके एग्जांपल्स सॉल्यूशंस जो बिल्कुल सामने नहीं आ पाएंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एग्जांपल नंबर 40, जो हमें डिजिट्स यूज नहीं करनी, या डिजिट्स जो यूज नहीं करनी, कौन कौन सी हैं? विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 एंड 6, 0 2 3 4 5 एंड 6, इन डिजिट्स को हटा दें हम, 1 बचा, 6 बचा, और 7 बचा, और 8 बचा, और 9। हमारे पास ये 5 डिजिट्स ही बचती हैं, जहां तक मुझे लगता है ये 5 डिजिट्स ही हैं। अगर मैं सही सोच रहा हूं, 0 2 3 4 5 6, 0 2 3 4 5 6, तो 1 0 2 3 4 5 6, तो ये 6 तो आएगा नहीं यहां पर। तो डिजिट जो मुझे यूज करनी है वो ये 4 डिजिट्स ही हैं। 4 डिजिट्स हमें यूज करनी है, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और जब कुछ नहीं करेक्ट होता तो रिपीटिशन अलाउड करते हैं, 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? 4। कोई भी डिजिट आ सकती है 100 प्लेस पे। अब कोई भी, मतलब 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, और 9 आ सकता है। अब 100 प्लेस पे कोई भी डिजिट आ सकती है, 1 10 100। 10 प्लेस पे भी कोई भी डिजिट आ सकती है 4, और 1 प्लेस पे भी कोई भी डिजिट आ सकती है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर्स कितने हो गए? 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, 100 प्लेस पे कोई भी डिजिट आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और 9 भी आ सकता है। क्लियर है? मान लो 1 आया, तो सेकंड प्लेस पे 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और 9 भी आ सकता है। तो 1 से 4, और 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 इंटू 4, 16 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अब फिर हर एक ऑर्डर पेयर से फिर कितने बनेंगे आगे? 4। तो 1 से 4, तो 16 इंटू 4, 64। और अगर ये रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, इस प्लेस के लिए कितनी डिजिट्स हो जाती? 4। कोई भी आ सकती है। अब कोई भी एक आने के बाद इसके लिए कितने ऑप्शंस होते? 3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मान लो फर्स्ट प्लेस पे 1 आता, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आने के बाद सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? जो डिजिट्स हमें यूज करनी है, 1, एक बार देख लेते हैं डिजिट्स कौन कौन सी यूज करनी है। 1 7 8 9। मान लो फर्स्ट प्लेस पे 1 आया, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आने के बाद सेकंड प्लेस पे 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, और 9 आ सकता है। तो 1 से 3, तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 इंटू 3, 12। क्लियर है ना? तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पर 12 बने। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? 24 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। ये आ गया होगा आपको, बट जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हमें रिपीटिशन अलाउड करना होता है, और ये हमने अलाउड करा, तो हमारा आंसर आया 64। चलो ये भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 हो चुका है हमारा। अब एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, चलो पढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? देखो, बिटवीन 100 एंड 1000 से तो मीनिंग ये पता लगता है कि बिटवीन 100 एंड 1000, 100 नहीं लेना।
ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम आएगा तो 100 लेना, अदरवाइज 100 नहीं लेना। तो गड़बड़ करते हैं किसी किसी क्वेश्चन में कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 डिजिट के नंबर्स कितने बनेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्होंने स्पेसिफिक बोला नहीं है कि बिटवीन 100 एंड 1000, तो 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, वंस, टेंस, 100। फर्स्ट प्लेस पे करवा रखा है मैंने, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, उसे फिल करने कितने ऑप्शन है, 9। अब रिपीटिशन अलाउड है, सेकंड प्लेस के लिए 10 ऑप्शन, थर्ड प्लेस के लिए भी 10 ऑप्शन, तो 9 इंटू 10 इंटू 10 टोटल 900 नंबर्स हो गए। वैसे भी आप चेक कर लो, टोटल 1000 नंबर्स हो गए 1 से 1000 तक, उसमें 1000 हटा दो, 999 रह गए, और शुरू के 2 डिजिट नंबर 99 वो हटा दो, 999 माइनस 99 900 ही बैठ रहे हैं। ठीक है, बट इन्होंने बोला है वो नंबर चाहिए जिनमें सभी डिजिट्स क्या हो डिस्टिंक्ट, और ऑब्वियसली 100 की तो इस बारी बात भी नहीं आएगी, क्योंकि तीनों जो डिजिट्स होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। तो ये एग्जांपल नंबर 15 में आपके सामने करवा रहा हूं। कहीं गड़बड़ होगा तो करेक्ट कर लेंगे हम कि बिटवीन का मतलब 100 को नहीं लेना, बट 100 पाएगा ही नहीं। 10 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। 100 प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, जीरो आ नहीं सकता, 9 ऑप्शंस हो गए। अब एक डिजिट यूज हो गई, इसके लिए कितने ऑप्शंस रह गए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 9। अब दो डिजिट यूज हो गई 10 में से, इसके लिए 8। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए, तो ये 3 डिजिट नंबर्स हैं जिनमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। रुकिए, ये कौन सा एग्जाम्पल है अब, हाँ 648 आ गया। अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या बोला है इन्होंने भाई, बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है, बट 100 को कंसीडर नहीं करना, सच दैट एवरी डिजिट इज ईदर 2 और 9। तो इस बार भी हमारा 100 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 100 में जीरो आता है, और इन्होंने वो नंबर्स बनाने के लिए बोला है जिनमें डिजिट जो यूज हो वो 2 या 9। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में आपके सामने रख रहा हूं। अब ये आपके पास 3 डिजिट्स हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ये तीनों फिल करनी है। अब हर एक डिजिट को प्लेस करने के दो ऑप्शन है, इधर 2 या 9। तो इसे फिल करने के दो ऑप्शन हैं, इसे भी फिल करने के दो ऑप्शन हैं, इसे भी फिल करने के दो ऑप्शन हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं आपके सामने नंबर भी बना सकता हूँ। हर डिजिट 2 या 9 है, तो मान लो फर्स्ट प्लेस पे ये वंस, टेंस, 100 प्लेस पे 2 आ सकता है या 9 आ सकता है। 100 प्लेस पे 2 या 9 आने के बाद टेंस प्लेस पे भी 2 या 9 आ सकता है, और वही थर्ड प्लेस पे भी 2 या 9। तो मतलब एक से दो, फर्स्ट प्लेस पे 2 का, सेकंड प्लेस पे 2 भी आ सकता है, 9। तो एक से दो बन रहे हैं 22 और 29, और 9 रखेंगे 92 और 99, एक से दो बन रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट प्लेस पे 2 रखा तो 2 या 9, ठीक है, दो बन रहे हैं, फिर 9 के साथ 2 या 9, ऐसे इसके साथ फिर वही 2 या 9, 2 या 9। तो नंबर बना 2 2 2 2 2 9। तो एक से दो, दो से चार, चार से 8, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बच्चों, 8। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई का लॉजिक क्या है, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉजिक वही है कि जब सभी जॉब्स को परफॉर्म करना है, और देन द 2 या 3 या 5 या 4 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन M1 इंटू M2 इंटू M3, मतलब हर एक जॉब को परफॉर्म करने के जितने ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर हर एक प्लेस पे इधर 2 या 9 आ सकता है, तो हर एक प्लेस को फिल करने के दो ऑप्शन है, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस को रिपीट करना है, अभी कोई आगे पीछे नहीं करना। रीजन बिहाइंड ये है कि अभी शुरुआत है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नॉन में स्टूडेंट, तो उनके लिए मुश्किल नहीं हो, तो मैंने इस हिसाब से कोर्स
या चैप्टर आपके लिए प्लान करा है, ठीक है। तो ये थोड़ा इस चीज को आप कंसिडर करिएगा मेरी। अब मैंने एग्जांपल नंबर 17 आप लोगों को कराना है। एक बारी मैं कंफर्म कर लूंगी सही पढ़ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। अब इन्होंने बोला है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, इस बार बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। तो 100 तो इस बार भी नहीं आएगा क्योंकि 7 इन्होंने बोला कि यूनिट प्लेस पे, बट सिर्फ यूनिट प्लेस नहीं बोला, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ यूनिट प्लेस नहीं बोला, इन्होंने बोला कि 7 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, 7 यहां आ गया, तो 7 यहां आ चुका है, मींस 7 यहां फिक्स कर दो। 7 तो इसे फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं, वन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 7 आ सकता है, और बाकी डिजिट्स तो रिपीट हो ही सकती हैं, बट यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, तो इसके लिए 9 ऑप्शंस, और इसके लिए कितने 10। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 3 जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन 90 वेज, तो 90 नंबर्स बनेंगे। मैं आपको लॉजिकली भी बता सकता हूं कि फर्स्ट प्लेस पे 1 आ सकता है, 1 के साथ कितने नंबर्स बनेंगे, एक से कितने बन रहे हैं, 10, 11, 12, 10 से 19 तक, एक से 10 बन रहे हैं। तो फर्स्ट को फिल करने के 9 ऑप्शंस हैं, तो 1 से 10, तो 9 से 90, तो 90 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। और फिर आगे 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 कोई दो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि मान लो 10 आया, तो 10 के साथ 7 लगा दो, आप 11 के साथ 7 लगा दो, तो जितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे उतने ही ट्रिपलेट्स आएंगे। क्लियर है। तो 3 डिजिट के जो नंबर्स बनेंगे वो यही है, 9 इंटू 10 इंटू 1, 90 नंबर्स बनेंगे। ये वो सारे नंबर्स हैं जिनकी वंस प्लेस पे, मतलब यूनिट प्लेस पे 7 है। मतलब जो नंबर वहां फिक्स हो गया, तो उसे फिल करने के सिर्फ एक ऑप्शन रह गया ना, ठीक है। एक बार ऊपर कर लेता हूं, कहां तक कर लिया हमने। हाँ तो अब एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 18 काफी अच्छा है, दो तरीके मुझे मेरे पास कि मैं आपको सॉल्व करवाऊं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स, इससे मतलब कम से कम एक डिजिट 7 हो। एग्जाम्पल नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 18, दोनों अल्टरनेट है, मैं दोनों अल्टरनेट दूंगा आपको। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बिटवीन 100 एंड 1000 कितने नंबर्स हैं, बिटवीन 100 एंड 1000 टोटल नंबर्स बताओ आप, तो इस प्लेस पे इसे फिल करने के कितने ऑप्शन है, 9, क्योंकि जीरो आ नहीं सकता, इसके लिए 10 और इसके लिए 10। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए, 900। 900 नंबर्स हो गए, जिसमें एक नंबर जो 100 है उसे हटाना पड़ेगा क्योंकि बिटवीन है। तो ये टोटल 100 और 1000 के बीच में नंबर्स हो गए 899। इनमें से वो वाले माइनस कर दो जिनमें 7 किसी भी प्लेस पे नहीं आ रहा, मतलब 7 को नहीं लेना, 7 को किसी भी प्लेस पे नहीं लेना। तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस 7 नहीं आ सकता यहाँ, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हो गए, 9 जीरो के लिए और 7 के लिए। बाकी और जगह जीरो तो आ सकता है बट 7 नहीं लेना, तो 9 ऑप्शंस और 9 ऑप्शंस। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल कितने नंबर्स हो गए, 648। 648 नंबर्स हो गए, बट इनमें 100 भी तो आ गया होगा ना, क्योंकि 100 में भी 7 किसी प्लेस पे नहीं आ रहा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनमें 7 किसी भी प्लेस पे नहीं आ रहा। सो टोटल नंबर्स कितने हैं जिसमें 7 कम से कम एक प्लेस पे आ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 प्लेसेस। तो टोटल कितने नंबर्स थे हमारे पास, 648। तो वो थे जिनमें, नहीं टोटल नंबर्स तो थे हमारे पास 899। 899 में से वाले माइनस कर दिए, इनमें 7 किसी भी प्लेस पे नहीं आ रहा, तो बच्चों ये आ गया 252। तो ये होती है इनडायरेक्ट अप्रोच, मतलब जो नहीं चाहिए वो हटा दिया,
जो नहीं चाहिए वो हटा दिया है। और डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? ऑल्टरनेट देखिए, ऑल्टरनेटिव क्या है बच्चों? रुकिए, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि वो नंबर्स लें जिनमें 7 किसी ना किसी प्लेस पे आ रहा हो। तो कंसिडर करते हैं, 7 मान लो एक प्लेस पे आ रहा है, एग्जैक्टली वन प्लेस। ठीक है, एक प्लेस पे वो नंबर्स ले रहे हैं जिनमें 7 एग्जैक्टली वन प्लेस पे आ रहा है। अब वो नंबर्स लेंगे जिनमें 7 एग्जैक्टली टू प्लेसेस पे आ रहा है, और वो नंबर्स लेंगे जिनमें 7 एग्जैक्टली थ्री प्लेसेस पे आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 7 सिर्फ एक प्लेस पे आ रहा है, वो वंस प्लेस पे भी आ सकता है, टेंस प्लेस पे भी आ सकता है, 100 प्लेस पे भी आ सकता है। तो अब 7 और कहीं नहीं लेना, ये वो नंबर्स लेने जिनमें 7 सिर्फ एक प्लेस पे आ रहा है। तो इसे फिल करने के कितने ऑप्शंस हो गए? 8, और इसके लिए 9। 72 नंबर ये हो गए। इसके लिए कितने ऑप्शंस हो गए? 8, और इसके लिए 9, 72 ये। इसके लिए कितने ऑप्शंस हो गए? बस 7 नहीं आ रहा, 9, और इसके लिए 9, 81। ये वो नंबर्स है जिनमें 7 एग्जैक्टली वन प्लेस पे आ रहा है। अब 7 को एग्जैक्टली टू प्लेसेस पे लें, और कौन सा बनेगा? वंस और टेंस प्लेस पे ले लिया, 100 और वंस प्लेस पे, और इन दोनों प्लेसेस पे। तो ये फिक्स हो गया। इसे और 7 और कहीं नहीं लेना, 8 ऑप्शन ये हो गए, ये फिक्स हो गया। और 9 ऑप्शन ये हो गए, और ये फिक्स हो गया, 9 ऑप्शन ये हो गए। और एक नंबर हुआ जिनमें 7 तीनों प्लेसेस पे है, एक नंबर होगा। तो टोटल वो नंबर्स ले लो आप जिनमें 7 किसी ना किसी प्लेस पे आ रहा है। तो इन सबको जोड़ दो, 72 प्लस 72 प्लस 81 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1। जोड़ो, 72 प्लस 72 प्लस 81 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1। एक बार और देखते हैं, 72 प्लस 72 प्लस 81 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1, 252 आ गया। हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 भी हो गया। तो काफी एग्जाम्पल्स हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब हमें कौन सा एग्जाम्पल करना है? रुकिए रुकिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 19। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? तो इस बार भी बिटवीन 100 एंड 1000 चाहिए हमें। 3 digit नंबर ये, which have exactly one of their digits as 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ एक एक प्लेस पे 7 आ रहा है? तो हमने फाइंड करा था, वो नीचे मैं आपको बता दूंगा। तो हमने फाइंड क्या करा था? एक 72 आया था, और एक 81 आया था, और एक 81 आया था। नहीं नहीं, दो 72 थे और एक 81 था, तो 225 थे। तो 225 नंबर्स टोटल ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली वन वन प्लेस पे 7 है। तो ये भी हो गया था। यही आया था। अब एग्जांपल नंबर 20। जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स। एक जेंटलमैन हो गया, उसके 6 दोस्त हैं। टू इनवाइट, दोस्तों को इनवाइट करने के 6 दोस्त हो गए, मतलब हर एक को इनवाइट करना है। बट इन्होंने क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स? अब
हर एक फ्रेंड को वो कितने तरीके से बुला सकता है? किसी भी सर्वेंट के थ्रू बुला सकता है। तो यहां मैं करा देता हूं एग्जाम्पल नंबर 20। तीन दोस्त हो गए, F1, F2 और F3। तो हर एक फ्रेंड को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है? तीन तरीके से, किसी भी सर्वेंट के थ्रू, ठीक है ना। और टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? 6। तो आंसर हो गया 3 to the power 6। ठीक है ये। इसके बाद एग्जाम्पल 21 पढ़ते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। अब इन्होंने क्या बोला, इन हाउ मेनी 3 digit नंबर्स आर देयर मोर देन 600। आपको 3 digit नंबर बनाने हैं जो 600 से बड़े हैं, और डिजिट्स जो यूज करनी है वो हमें यूज करनी है 2 3 4 6 7। 2 3 4 6 एंड 7। अब सुनिए एग्जाम्पल 21। 2 3 4 6 7 जो नंबर फॉर्म करना है वो 3 digit नंबर फॉर्म करना है। अब 600 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 600 तो लेंगे नहीं ना, 600 आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो यूज नहीं कर रहे हैं। तो 6 की सीरीज में सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 600 आता है, वो आएगा नहीं। तो इसे फिल करने के कितने ऑप्शन है? दो। एक डिजिट यूज भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं करेक्ट तो रिपीटिशन अलाउड है। इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 5। वैसे कितने नंबर्स बन गए बच्चों? 600 से ऊपर 50 नंबर्स। अब हम 23 24 25 26 ये सब करेंगे। 23 पढ़ते हैं। एक बारी क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर दूं मैं। हम्म, 23। ये तो 13th आ गया, सॉरी। ये रहा 23 में क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 बिटवीन 3000 एंड 4000। 3000 और 4000 के बीच में चाहिए नंबर। अब 3000 और 4000 के जो बीच में नंबर्स होते हैं वो 3 से स्टार्ट होते हैं। बिटवीन 300 एंड 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स, अब 3 की सीरीज में सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 3 से जो 3 की सीरीज में सबसे छोटा नंबर वो 3000 होगा। तो ऑब्वियसली 3 की सीरीज वाले सारे लेंगे, और 3 की सीरीज वाले 3 को फिक्स कर दिया, और डिजिट्स जो यूज करनी है 3 4 5 6 7 एंड 8। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। तो ये सॉल्यूशन मैं आपके सामने कर देता हूं। जो डिजिट्स मुझे यूज करनी है 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 4 5 6 7 एंड 8, 4 डिजिट नंबर। अब 3000 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसे फिल करने के कितने ऑप्शंस हो गए? वन ऑप्शन ही हुआ, क्योंकि लेस देन 4000 चाहिए और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 3 फिक्स हो गया, 3 4 5 6 7 8। अब 5 ऑप्शंस रह गए। अब इधर 4 रह गए और इधर 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल सभी जॉब्स परफॉर्म करनी है, तो कितने तरीके से परफॉर्म की जा सकती है? 23 जा 60। ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे बच्चों? 60 नंबर्स बनेंगे। तो ये 23 पे हमारा ठीक है। अब मैं आपके सामने 24 पढ़ता हूँ। 24 में इन्होंने क्या बोला? एक मिनट 24, हाँ। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000।
4000 और 5000 के बीच का नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल है, और डिजिट से यूज करनी है वो 4 5 6 7 एंड 8, ये डिजिट्स यूज करनी है। तो वो जो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। और डिजिट्स यूज करनी है हमने, एक बार और देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 24, और डिजिट्स यूज करनी है 4 5 6 7 एंड 8, और रेंज है 4000 टू 5000। तो 4 फिक्स कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और रिपीटिशन के बारे में इन्होंने कुछ बोला है, तो जब रिपीटिशन कुछ नहीं कहते तो रिपीटिशन अलाउड रखते हैं, तो इसे फिल करने का तो वन ऑप्शन हो गया। और 5 से डिविजिबल चाहिए तो इसे भी फिल करने का वन ऑप्शन हो गया। डिजिट जो मेरे पास टोटल है वो कितनी है, 4 5 6 7 एंड 8, 5, तो इसके लिए 5 ऑप्शंस हैं और इसके लिए भी 5। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने बन गए, 25। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 24 भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और डिजिट्स जो है आपके सामने वो 0 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट्स हैं। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, और इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। तो चलो ये अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, जो डिजिट्स यूज करनी है मुझे वो 0 1 2 3 4 एंड 5, ये डिजिट्स यूज करनी है, और 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं, 1 2 3 4, रिपीटिशन अलाउड, ठीक है, एक बार अलाउ करते हैं। तो वंस प्लेस पे, वंस टेंस 100 1000, 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हो गए, इधर 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस हो गए। इस जॉब इस जॉब को परफॉर्म करने के 5 ऑप्शंस हो गए, रिपीटिशन अलाउड है, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हो गए। बट हमें वो भी चाहिए, कुछ और कंडीशन भी चाहिए क्या कि 5 से डिविजिबल या कुछ ऐसे, नहीं नहीं, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हो गए, 6, इसके लिए भी 6 और इसके लिए भी 6। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए, 6 क्यूब इंटू 5, आंसर हो गया बच्चों 1080। तो पहले वाले इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो पहला पार्ट मैंने बाद में कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने पहले दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन दे दिया रिपीटिशन अलाउड का। और अगर नॉट अलाउड है तो इसे फिल करने के 5 ऑप्शंस हैं, एक यूज हो गया, डिजिट्स टोटल 6 थी, एक यूज हो गया, इसके लिए 5 और इसके लिए 4, इसके लिए 3। तो वही बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए बच्चों, सभी जॉब्स परफॉर्म करनी है, 60 और 65 है 300, तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए, 300 नंबर्स हो गए। ठीक है, अगला आप एग्जाम्पल 26 खुद देख लेना, 27 भी खुद देख लेना। अब 28 से करते हैं, 28 करेंगे, 3 और 4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा बच्चों। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। वन मिनट, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 28, ये रहा। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम्पल 28, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब 1 की सीरीज का नंबर चाहिए, 2 की सीरीज का चाहिए, 3 की सीरीज का चाहिए, ठीक है, 4 की सीरीज का नहीं चाहिए, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 4000 चाहिए, और 4000 भी तब कंसीडर होगा जब रिपीटिशन अलाउड हो। ठीक है, तो 1 की सीरीज के सारे चाहिए, बिटवीन बोला है तो 1 नहीं लेना, 1000 नहीं लेना। अब इन्होंने बोला है ग्रेटर देन 1000, और बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 ले सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड, जो नंबर बनाना है उसके लिए डिजिट्स जो यूज करनी है वो 0 1 2 3 4,
ये 5 डिजिट्स हैं और दोनों केस में रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है जो हम कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर जो 28 है, 0 1 2 3 4। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अगर हम रिपीटिशन अलाउड करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा। तो इसे फिल करने के 3 ऑप्शंस हो गए और डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो 5 5 5। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स हो गए 5 क्यूब इंटू 3 375। बट इसमें इस 375 में 1000 रॉन्ग कंसिडर हो गया और 4000 कंसिडर नहीं हुआ। तो 4000 चाहिए आपको, ये नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अब कैसे करेंगे? 375 में 1000 हटा देंगे और 4000 जोड़ देंगे। इसलिए जितने नंबर्स हैं आपके सामने 375 वही रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? 1 मिनट। हाँ 375। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया 375। और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है तो 1 2 3 4, 3 4 पाएगा ही नहीं। तो इसे फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? 1 की सीरीज वाला 1 से ग्रेटर होगा तो इसे फिल करने के 3 ऑप्शंस हैं। टोटल 5 डिजिट्स हैं, एक यूज हो गई, इसके लिए 4, 2 यूज हो गए, 3 2। तो ऐसे कितने नंबर्स बन गए? 72 नंबर हो गए। इस बार कुछ माइनस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट रिपीट करना करना नहीं था तो इसलिए 1000 आया नहीं होगा और 4000 हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें वो नंबर्स लेने हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हो। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। और बच्चों हमें करना है जो थोड़े से डिफरेंट है वही क्वेश्चंस करेंगे अब हम। एग्जांपल नंबर 32 से करते हैं अटेम्प्ट। देखते हैं 32 से लेकर 39 तक सारे करें या कुछ करें, देखते हैं कहां तक हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 32 करना है भैया। 32, हाँ। हाउ मेनी वेज 5 टाइप्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स। तो 5 रिंग्स हैं, मान लो एक रिंग होती। अब एक रिंग को प्लेस करने के कितने ऑप्शंस होते? 1 2 3 4, किसी भी फिंगर में प्लेस हो सकती है। ठीक है ना, एक के 4 हैं, ऐसी जितनी रिंग्स हैं हर एक के लिए 4 4 ऑप्शंस ही होंगे। ठीक है, क्यों? मान लो फर्स्ट रिंग किसी भी 4 में से किसी भी एक में प्लेस हो गई तो दूसरी रिंग के लिए 3 ऑप्शंस नहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। मतलब हर एक के लिए 4 ऑप्शंस ही हैं हर एक रिंग के लिए। तो हो सकता है कि एक फिंगर में पांचों की पांचों रिंग आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि कुछ बोला नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 32, टोटल हमारे पास 5 रिंग्स हैं तो हर एक रिंग को प्लेस करने के 4 ऑप्शंस हैं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 टू द पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप खुद देखो कि रिंग रिंग को प्लेस करना है। अगर मान लो 2 रिंग्स होती, रिंग वन किसी भी फिंगर में प्लेस हो सकती है। ठीक है, मान लो इस फिंगर में प्लेस हुई तो रिंग 2 के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे? रिंग 2 फिंगर 1 में प्लेस हो सकती है, फिंगर 2 में प्लेस हो सकती है, फिंगर 3 में प्लेस हो सकती है, फिंगर 4 में प्लेस हो सकती है रिंग 2। तो एक से कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ठीक है ना, एक से कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो 4 ही पॉसिबल है, 4 ही पॉसिबल है। तो 4 इंटू 4 16, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से हमें पता लग गया। क्लियर है? F1 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 F2 F1 F3 F1 F4, ऐसे F2 F1 F2 F2 F3 F3, सॉरी F2 F3 और F2 F4। ये देख लो आप, मैं दोबारा बना देता हूं। F1 लेकर कितने पॉसिबल है? अगर फर्स्ट प्लेस पे F2 आई हो तो मतलब फर्स्ट रिंग जो है वो फिंगर 2 में प्लेस हुई हो तो सेकंड रिंग
किसी भी फिंगर में प्लेस हो सकती है, ठीक है ना। तो 1 से 4, 4 इंटू 4 16, ऐसी जितनी रिंग्स होंगी सभी जॉब्स को परफॉर्म करना है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टू द पावर 5। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको कम करके देख लेता हूं कि रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, रिंग के लिए, क्योंकि रिंग को प्लेस करना है। एग्जाम्पल नंबर 33 देखता हूं, एक बार पढ़ता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 5 डिजिट। ये सिंपल है बच्चों, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है, तो ये तो आप खुद कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा बच्चों, एग्जाम्पल 34। हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। ये बहुत अच्छे से समझना। पहले पार्ट में बोला है ना, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। तो मैं आपके सामने पढ़ लूंगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 34। अब इन्होंने क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइज, मान लो एक प्राइज होता। अब एक प्राइज, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, ये प्राइज जो है किसी को भी मिल सकता है। 4 लोग हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, 4 में से किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा प्राइज, नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज। तो जब प्राइज 1 किसी भी 4 में से किसी भी एक को मिल गया, तो दूसरे प्राइज के लिए दावेदार 3 रह गए, तीसरे प्राइज के लिए 2 रह गए। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 24। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया 24। तो एक बारी मैं कंफर्म करूं, पहले पार्ट का आंसर ठीक है। दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला अब बाय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, पहला प्राइज 4 में से किसी को भी मिल जाएगा, दूसरे प्राइज के लिए भी 4 दावेदार हैं, तीसरे प्राइज के लिए भी 4 दावेदार हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 प्राइज 64 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। बट थर्ड में इन्होंने क्या बोला, थर्ड में इन्होंने बोला नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। मतलब क्या हुआ, मान लो प्राइज वन 4 में से किसी को भी मिल सकता है, 4 लोग हैं। प्राइस 2 भी उसे ही मिले, प्राइस 3 के लिए भी, मान लो प्राइस 1 B1 को मिला। मैं बड़े एग्जांपल देके बताता हूं, ये वाला केस कंसिडर नहीं करना कि मतलब नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। मान लो प्राइस 1 जो मिला वो B1 को मिला, ठीक है। ये एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, इन्होंने बोला है कि नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें से वाले केसेस आपने हटाने जिसमें एक ही बॉय पर के पास सारे प्राइजेस हो। तो बॉय 1 के पास चारों प्राइजेस हैं, तीनों प्राइजेस। बॉय 2 पे तीनों प्राइजेस हैं, बॉय 3 पे तीनों प्राइजेस हैं, बॉय 4 पे तीनों प्राइजेस हैं। तो ये वाले केस आपको नहीं लेने जिनमें एक ही पर्सन के पास सारे प्राइजेस हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 64। 64 में से वाले केसेस माइनस कर दिए जिसमें एक ही पर्सन के पास सारे प्राइजेस हैं, 4। तो 60 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। वो केस कैसे है, मान लो प्राइस 1 है, प्राइस 1 किसी को भी मिल सकता है, B1 को भी मिल सकता है, B2 को भी मिल सकता है, B3 को भी मिल सकता है, B4 को भी मिल सकता है। बट जिसे प्राइस 1 मिला, प्राइस 2 के लिए भी वही पर्सन हो गया, प्राइस 3 के लिए भी वही पर्सन हो गया। क्लियर है। तो प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 तीनों ही B1 B1 B1। ये वाला केस नहीं लेना, B2 B2 B2। ये वाला केस नहीं लेना, B3 B3 B3।
ये वाला केस नहीं लेना, B4 B4 B4, ये वाला केस नहीं लेना। तो चार केसेस आपको नहीं लेने। तो 64 माइनस 4 कितना हो गया? 60। 60 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला देखता हूं मैं, अगर मतलब है तो हाउ मेनी 4 digit numbers आर देयर। ये भी सिंपल है क्वेश्चन। एग्जांपल 36 इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स। हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले एक बार पढ़वा देता हूं आप लोगों को। हम पढ़ रहे हैं जो एग्जांपल नंबर 36। क्वेश्चन ये है, एग्जांपल 36 इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। तो मान लो एक लेटर होता और 5 4 लेटर बॉक्सेस होते, तो हर एक लेटर को प्लेस करने के कितने ऑप्शन होते? उस पर्टिकुलर लेटर को प्लेस करने के, एक लेटर होता तो एक लेटर को प्लेस करने के 4 ऑप्शंस हैं। और लेटर हैं कितने? 5 लेटर हैं। इस लेटर को प्लेस करने के 4 ऑप्शंस हैं। ये भी किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है, ये भी किसी लेटर बॉक्स में जा सकता है, ये भी। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 4 टू द पावर 5। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर एक लेटर होता उस लेटर को प्लेस करने के कितने ऑप्शंस होते, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। एग्जाम्पल 37। एक बार पहले पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल 37। ये रहा। फाइंड द टोटल, मैं यहां पर पढ़ता हूं, फाइंड द टोटल नंबर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects can be put into two different boxes। अब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट होता और दो बॉक्सेस होते, तो उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के दो ऑप्शंस होते। अब हर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं। हर एक जॉब परफॉर्म करनी है तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये nth ऑब्जेक्ट है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? 2 टू द पावर n। बस दो एग्जांपल रह गए बच्चों, इसे भी एंड करते हैं, फिर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काफी अच्छे से अटेम्प्ट, मान लूंगा मैं कि काफी अच्छे से हमने अटेम्प्ट करा क्लास में, और फिर अब आपका होमवर्क वाला पार्ट रह जाएगा। तो पहले तो आप इन्हें रिपीट ही करना, और फिर मैं अपनी बुक से दूंगा, तो जो आपके पास अवेलेबल है ही, तो आप उससे करेंगे तो अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस यही रिपीट होंगे। तो और फिर स्टडी मटेरियल जब हम करेंगे, स्टडी मटेरियल आईसीआई का भी है, जब एक साथ करेंगे तो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे हमारे। Find the total number of ways in which n distinct objects can be put into two different boxes so that no box remains empty। मतलब no box remains empty का मतलब क्या है कि इनमें से वैसे तो टोटल पॉसिबिलिटीज ये हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चों? 2 टू द पावर n। इनमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो, इनमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो जिनमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्स 1 में गए, या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्स 2 में गए। दो केसेस ऐसे हैं, 2 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, तो वाले केसेस हमने माइनस कर दिए जिनमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही बॉक्स में प्लेस हो गए, या तो बॉक्स 1 या बॉक्स 2। और आज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 39। सॉरी, हाँ, बाय यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स हमारे पास वही 5 डिजिट्स यूज करनी है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब एक डिजिट यूज भी कर सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, और मैक्स टू मैक्स 5।
क्लियर है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड। और डिजिट्स जो हमें यूज करनी है, एग्जाम्पल नंबर बच्चों कौन सा है ये? 39। डिजिट्स यूज करनी है 0 1 2 3 एंड 4। सिंगल डिजिट नंबर बन सकता है, टू डिजिट, थ्री डिजिट्स, फोर डिजिट और फाइव। सिंगल डिजिट तो चार नंबर्स बनेंगे क्योंकि जीरो आ नहीं सकता। अब इसके लिए क्या है, जीरो वंस टेंस, टेंस प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, चार ऑप्शंस है, एक यूज हो गया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो चार, 16 नंबर्स ये हो गए, चार नंबर्स ये, और यहाँ पर चार ऑप्शंस, फिर यहाँ चार, दो यूज हो गया, पांच में से तीन, दो यूज हुए ना, 5 64, नहीं 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 16 थ्री जा 48, फोर ऑप्शंस और जीरो आ नहीं सकता, पांच माइनस एक, चार ऑप्शंस, दो यूज हो गए, 3 2 16 48 96, चार ऑप्शंस और फिर 4 3 2 1, मेरे हिसाब से ये भी 96 नंबर्स हो गए। तो टोटल काउंट करो कितने नंबर्स हो गए, 4 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 96 प्लस 96। टोटल मिस्टेक हो गई बच्चों, डिजिट्स एक बार देख लेता हूं मैं आपके सामने, 0 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी हमें 5 भी यूज करना है, तो एक बार मुझे करेक्ट करना पड़ेगा अपना सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग हो गया कि मैंने डिजिट सिर्फ 0 1 2 3 4 यूज करी और मुझे 5 भी यूज करनी है। तो चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लो आप। मैं आपके सामने एक और कर देता हूं, मैं आपके सामने एक और कर देता हूं, एग्जांपल नंबर 39, और ये ऊपर करता हूं, ये एक्स्ट्रा में आ गया। अब 0 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल डिजिट नंबर बन सकता है, टू डिजिट, तीन डिजिट नंबर बन सकता है, फोर डिजिट नंबर बन सकता है, और लास्ट 1 2 3 4 5। इसके लिए पांच ऑप्शंस हैं, डिजिट्स हमारे पास पांच है, मतलब जीरो ले नहीं सकते, इसके लिए पांच, क्योंकि जीरो ले नहीं सकते, एक यूज हो गया छह में से, पांच 25 नंबर ये हो गए, पांच पांच दो डिजिट्स यूज हो गई छह में से, चार 100, 5 5 4 3 300, 5 5 4 3 2 25 100 300 और ये 600 शायद। एक बार ये कंफर्म कर लूं एक बारी, 0 1 2 3 4 5 टोटल छह डिजिट्स हैं, और यहाँ पर फाइव क्यों, क्योंकि जीरो आ नहीं सकता, छह में से एक यूज हो गई, और फिर इसके लिए फाइव ऑप्शंस, ठीक है, और इसके लिए टोटल छह में से एक यूज हुई, फिर यहाँ दो यूज हो गई, यहाँ पर फोर ऑप्शंस। हाँ, अब छह डिजिट्स है ना, तो छह डिजिट का नंबर भी तो बनेगा, 25 4 100 300 600, और 5 5 4 3 2 1, 600 ही नंबर और बनेंगे। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 600 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 100 और 25 और प्लस 5, तो ये नंबर्स हो गए बच्चों, 600 प्लस 600, 600 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 5, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1630। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टाइम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम परमुटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद परमुटेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, 2 और 3 क्लासेस तो हमारी उसमें लगेंगी, और फिर हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, तो काफी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, बट बड़ा चैप्टर है तो करना तो है ही, क्योंकि आगे प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारा यूज है। मैंने आपको शायद बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 25 से 30% की कवरेज है उनकी, तो 40 का 25 to 30% कितना बैठेगा, 10 से 12 मार्क्स तक की कवरेज है, और इसकी 5-6 मार्क्स की कवरेज है, तो मान के चलो कि ये 11 और 5 16 है, 17 मार्क्स का, तो ये 3 चैप्टर्स मिला के आएंगे आएंगे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही, ठीक है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, जिससे कि आपको मजा आए करने में परमुटेशन कॉम्बिनेशन।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय।